हालेलुया। और 40 फास्टिंग शुरू हो चुकी है आज से। जिसने आज नहीं की वो कल से शुरू कर ले। हालेलुया। इस फास्टिंग में आपको क्या करना है? इस फास्टिंग में जिस तरह से यीशु मसीह ने 40 फास्टिंग की तैयारी की अपनी कॉलिंग के लिए, आपको परमेश्वर के सामने जाना इस फास्टिंग के अंदर और अपनी बुराइयों को छोड़ना है, अपने आप को परमेश्वर के अकॉर्डिंग, उसके वर्ड के अकॉर्डिंग डाल देना है। और जब आप उसके अकॉर्डिंग चलना शुरू कर दोगे, परमेश्वर आपकी कॉलिंग में आपको दौड़ाएगा। आप चलोगे नहीं, मैंने बोला आप दौड़ोगे। किसी को समझ आ रही? यीशु मसीह 40 फास्टिंग करके आया, क्या हुआ? दूसरा आत्मा निकालना शुरू कर चुका। चलते फिरते आगे बैठे, जहां भी बैठता था, जहां भी खड़ा होता था, वो काम करता था परमेश्वर का, जिसकी कॉलिंग थी। कितनों को समझ आ रही? जब मेरा बपतिस्मा हुआ, मैंने क्या किया? उसी वक्त 40 फास्टिंग शुरू कर दी थी। तब मुझे नहीं पता था मैं पास्टर बनने वाला हूँ। तब मुझे नहीं पता था कि मैं अपने फादर से मिलने वाला हूँ। तब मुझे नहीं पता था कि खुदाबंद मुझे इतना बढ़ाएगा। लेकिन मैं उस वक्त ये था कि मैंने जो गिरना नहीं है। आज अगर आप 40 फास्टिंग कर रहे हो तो आपको जो अपने साथ प्रॉमिस करना कि मुझे पाप में नहीं गिरना, मुझे पाप के साथ कंप्रोमाइज नहीं करना। इधरों को समझ आ रही? अगर आप पाप में गिर गए, फास्टिंग नाम की है, एक रिचुअल है, एक रीति रिवाज की तरह कर रहे हो और उसका कोई फायदा नहीं होगा। फास्टिंग आपको बदलती है, परमेश्वर को नहीं। परमेश्वर तो ऑलरेडी परमेश्वर है। इतनों को समझ आ रही? वो आपको बदलेगी। क्या बदलेगी? अगर आप किसी को माफ नहीं कर पा रहे तो आपको माफ करने वाला हृदय आएगा। अगर आप दारू पीने वाले हो, 40 दिन प्रेयर फास्टिंग में हो, तो आप परमेश्वर के सामने रहोगे, आपका दारू छूट जाएगा। आप गंदे कामों से, संसार के कामों से मुक्ति पाओगे। इतनों को समझ आ रही? हालेलुया। इसलिए मैं तो यही बोलूंगा, सभी करो। क्यों करो? 40 डे जब आप परमेश्वर के साथ बिताओगे, 40 डे आप जब फास्टिंग में रहोगे, आप परमेश्वर के साथ उठना, बैठना, चलना शुरू कर दोगे। फिर आपके लिए मुश्किल नहीं होगा परमेश्वर की आवाज को सुनना। आपके लिए मुश्किल नहीं होगा परमेश्वर के साथ चलना। अब मेरे लिए मुश्किल नहीं है। मैं बैठा हूं, सुनता हूं उसको। जब सुनता हूं वो बोलता हूं, जब बोलता वो होता है कि वो मेरी नहीं, परमेश्वर की आवाज है। और मैं इस कॉलिंग के अंदर बुलाया गया हूं। क्या उसकी कॉलिंग? यही तो है जो हम आपके सामने काम कर रहा हूं। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही? तो आपको इस 40 फास्टिंग के अंदर अपने बिग पॉइंट्स को लिखना है कॉपी के ऊपर कि मेरी ये कमजोरी है, कि मेरे पर व्यभिचार के अटैक होते बार बार। इस पॉइंट को मैं लिख रहा हूं और इस पॉइंट को मैं परमेश्वर के सामने रखूंगा 40 दिन लगातार कि परमेश्वर मुझे क्या कर, इस चीज से बाहर निकाल। आप क्या देखोगे? आप फ्री हो चुके इस व्यभिचार के अटैक से। अपनी अपनी कमजोरी लिखो, उस कमजोरी के लिए प्रार्थना करो, क्योंकि बाइबल कहती है तेरी निर्बलता के अंदर मेरी सामर्थ्य सिद्ध होती है। कोई भी बंद सामर्थ्य नहीं है, सामर्थ्य बनता परमेश्वर के साथ बैठकर, कि वो सामर्थ्य परमेश्वर है। कितनों को समझ आ रही? कोई भी सिद्ध नहीं है, सिद्ध परमेश्वर के साथ कोई बैठता तो वो सिद्ध बनना शुरू हो जाता है। आज हो सकता है चर्च में कोई शराबी बैठा हो, लेकिन जब वो परमेश्वर के साथ बैठना शुरू करे, वो दूसरों से जो अंदर चर्च में बैठे हो, जो जिनके अंदर गंद अंदर है ना, दिल में कुछ गंद डाला हुआ, उससे बेटर बन जाए। कोई बड़ी बात नहीं, परमेश्वर तो देखेगा कौन मेरे वचन पे खड़ा हो चुका है। परमेश्वर के से कोई मतलब नहीं आपका बैकग्राउंड क्या है, उसको कोई मतलब नहीं। आज आप नशे में हो, आप गलत काम करके हो, आज वो देख रहा कि तुम छोड़ रहे हो। अगर तुम छोड़ रहे हो तो खुदाबंद आपके साथ खड़ा हो रहा है। आमीन। कितनों को समझ आ रहा है? मैंने हमेशा जब भी 40 फास्टिंग की है, जब कोई भी फास्टिंग शुरू की है, मैंने लिख के प्रार्थना की है। और जब जब मैंने लिख के प्रार्थना की है, मेरे उत्तर आया एक एक प्रेयर पॉइंट का, एक एक। मुझे पता कि मुझे क्या चाहिए, मुझे पता किस चीज पे मुझे कंट्रोल चाहिए, और मुझे पता मैं नहीं कर पाता अपने आप पे कंट्रोल। लेकिन जब मैं प्रेयर में रहता हूँ, फास्टिंग में रहता हूँ, वो आत्मा जो परमेश्वर का मेरे अंदर आता है, वो मुझे कंट्रोल देता है। इतना को समझ आ रहा है? हालेलुया।